15 सितंबर 2021 को पहला प्रदर्शन हम लोग किए और प्रदर्शन के बाद कितना दिन ये संघर्ष चला, क्या क्या इसमें किया? 39 महीना ही चला संघर्ष। देखिए, कटौना हॉल्ट पर ट्रेन के ठहराव के लिए एक प्रयास हुआ है। कहा जा रहा है कि जल्द ही उसकी स्वीकृति मिलने वाली है। तो उसमें लोग क्रेडिट लेने के लिए लगे हुए हैं। कोई कह रहा है कि विधायक ने करा दिया, कोई कह रहा है कि सांसद ने करा दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि स्थानीय जनता को लेकर के आपने संघर्ष किया था और इस संघर्ष को लोग कहीं भी सुनाने के लिए तैयार नहीं है। क्या है मांग? देखिए, सबसे पहले तो उस हॉल्ट का इतिहास को जानिए कि हॉल्ट पैदा कैसे हुआ। 1999 में अटल जी की सरकार में माननीय स्वर्गीय कहिए दिग्विजय बाबू रेल राज्य मंत्री बने और वो बांका के सांसद थे। उस समय कटौना जो गांव है हम लोग का, बांका लोकसभा में ही पड़ता था। तो कोई भी क्षेत्रीय सांसद या विधायक पावर में आता है तो जनता के अंदर आकांक्षा जगती है। और जब वो रेल राज्य मंत्री हो गए तो हम लोगों के अंदर भी एक आकांक्षा जगी कि हमारा गांव जब रेल के बगल में है तो हमको कुछ हॉल्ट स्टेशन होना चाहिए। और इस आकांक्षा को लेकर उनके पास गए और मैंने हम लोग हॉल्ट चालू हो गया उनके मौखिक आदेश से। और चालू हो गया, चालू ही नहीं हुआ बल्कि वह 22 वर्षों तक लगातार चला। 99 से लेकर 2000 तक 22 वर्ष तक चला और वहाँ 14 गाड़ियों का ठहराव होता था। नहीं है कि कौन संघर्ष किया, आपका नाम भी नहीं है, जनता की चर्चा भी नहीं है। हमने कर दिया चल रहा है। ये कौन सी राजनीति है? ये राजनीति है। देखिए, बड़ा छोटा हम लोग कार्यकर्ता हैं। अगर हम भी रहते कोई पद पर तो हमारा नाम होता। छोटे आदमी को बड़ा आदमी श्रेय लेना चाहते हैं। इसमें कुछ लोग सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। जैसे बोल दिए लोजपा वाले लोग कि चिराग पासवान वहाँ गए थे। चिराग पासवान कभी वहाँ गए ही नहीं। चिराग पासवान कभी नहीं गए। वो उनके कार्यकाल से ही हम लोग अनशन शुरू किए हैं। लेकिन वो कभी नहीं गए, यहाँ तक कि वो कभी फ़ोन भी नहीं उठाए, जो कटु सत्य है। सत्य नहीं, कटु सत्य है। हाँ, अरुण भारती जी एक बार वहाँ गए थे। झूठ बोलना मैं नहीं चाहता हूँ, जो सच है वह बात हो। 2 बजे वो टाइम दिए थे, वहाँ काफ़ी लोग हम लोग जुटाए थे। लेकिन वो पहुँचे 8 बजे, 8:30 बजे रात में, जबकि आधे से अधिक लोग चले गए थे। उसके बाद जब हम लोग हॉल्ट के प्रोग्रेस के बारे में उनसे जानना चाहते थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, कभी भी फ़ोन नहीं उठाए। उनका स्टाफ उठाता था और बात नहीं करवाता था। तो मिला के राजनीति में जो क्रेडिट लेने की बात हो रही है तो जनता और संघर्ष करने वाले साथी का अपमान ही है ना? बिल्कुल है। नहीं, अपमान नहीं। आप तो माननीय विधायक बहुत साथ दी। नहीं, हमारा ये कहना है जहाँ कहीं भी आपकी कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि मैं जानता था, इसलिए मैंने आपको बुला करके पूछ लिया। नहीं, आम आदमी ईमानदार है। आम आदमी जहाँ भी चौक चौराहे पर चर्चा होती है। लेकिन क्रेडिट देने वाले नेता तो ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया था इसलिए हमने सहयोग कर दिया। हाँ, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। बड़ा लोग छोटे लोग का नाम नहीं लेते हैं, वो अलग बात है। तो ये हमारे साथ हैं चंद्रचूड़ सिंह जी, जो कटौना के रहने वाले हैं, संघर्षशील साथी हैं। हमेशा इन्होंने संघर्ष किया जनहित के मुद्दों पर, और इसी मुद्दे को लेकर इन्होंने कटौना हॉल्ट पर जब 22 साल तक वहाँ ट्रेन का परिचालन होने के बाद उसको बंद कर दिया गया, तब इन्होंने आंदोलन किया। ये आंदोलन 40 महीने चला। ये अकेले पड़ जाते थे, 5-10 लोग होते थे, तब भी इन्होंने धरना प्रदर्शन और संघर्ष नहीं छोड़ा। इन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक को लिखा और परिणाम है कि स्थानीय विधायक या जो भी नेता इनको सहयोग करके इस हॉल्ट को चालू करवाने वाले हैं, अभी चालू नहीं हुआ है, तो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। ये जनता का पूरी तरह अपमान है। अगर वहाँ हॉल्ट बनता है तो स्थानीय करीब दर्जनों गांव के हजारों लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो 22 साल से यहाँ से ट्रेन से चढ़ने उतरने का काम करते थे। लेकिन जो जनता, जो संघर्ष करने वाले साथी हैं और जो धरना प्रदर्शन करते हैं, जो आंदोलन करते हैं, उनको इस तरीके से बुला देना आज के राजनीति की कवायद बन गई है और ये आज की राजनीति का गिरावट भी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि नेताओं के चमचे इस समय ऐसे संघर्ष करने वाले अपने ही साथी को बुला करके नेताओं के लिए ताली बजा रहे हैं। मैं रुपेश सिंह आप सबको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जरा